नमस्कार साथियों, आज है 20 जून और 20 जून से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर करेंगे। और आज वाली क्लास में जो पीछे वाली क्लास हुई थी उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। तो आप क्लास में नए हो तो क्लास को शेयर करेंगे और उसके बाद में अपन इसको शुरू करते हैं। साथियों, पहला अपना क्वेश्चन है, विश्व जो शरणार्थी दिवस है ये दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे साथियों, विश्व जो शरणार्थी दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में जो जून से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं उसका अपन रिवीजन करेंगे। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 1 जून को मनाया गया और इसके साथ में तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया गया। विश्व साइकिल जो दिवस है ये आपके 3 जून को मनाया गया। आप याद रखेंगे राष्ट्रीय जो सुरक्षा दिवस है ये आपके 4 जून को मनाया गया और विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये आपके 5 जून को मनाया गया। विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया गया और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व देखभाल जो दिवस है ये आपके 7 जून को मनाया गया। आप याद रखेंगे विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर जो दिवस है ये आपके 8 जून को मनाया गया और विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय जड़ी बूटी मसाला दिवस वितरण ये विश्व नेत्रदान दिवस और उसके साथ में राष्ट्रीय बाल पॉइंट जो दिवस है ये आपके 10 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध जो दिवस है ये आपके 12 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जो रंगहीनता का जागरूकता का जो दिवस है ये आपके 13 जून को मनाया जाता है। और उसके साथ में विश्व रक्तदाता जो दिवस है ये आपके 14 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे विद्यार्थियों, विश्व बुजुर्ग दुर्विवाह जागरूकता जो दिवस है ये आपके 15 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस और विश्व समुद्री जो कछुआ दिवस है ये आपके 16 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का जो विश्व दिवस है ये आपके 17 जून को मनाया जाता है। और गोवा क्रांति दिवस और उसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो पिकनिक दिवस है ये आपके 18 जून को मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस और राष्ट्रीय पठन दिवस है ये आपके 19 जून को मनाया जाता है। और विश्व जो शरणार्थी जो दिवस है ये आज 20 जून को मनाया जाएगा। तो करते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है कि कॉफी का सबसे उत्पादक जो राज्य है ये कौन सा है? तो आप याद रखेंगे साथियों, जो कॉफी का सबसे उत्पादक जो राज्य है ये आपका है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। और आप याद रखेंगे जो कर्नाटक की राजधानी है वो क्या है? बेंगलुरु है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? डीके शिव कुमार हैं। और थावरचंद जी जो गहलोत हैं यहाँ के कर्नाटक के गवर्नर हैं। याद रखेंगे साथियों, जो करंट का क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा जो विंग टर्बाइन, ये विंग जो टर्बाइन है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपके कर्नाटक में स्थापित किया गया है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? कॉफी का सबसे जो बड़ा उत्पादक राज्य है ये भारत में सबसे बड़ा कौन सा है? कर्नाटक। अगला अपना क्वेश्चन है, चीन की राजधानी क्या है? इजी क्वेश्चन है। तो चीन की राजधानी साथियों बीजिंग है। और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बनता है वो है, बीजिंग को एशिया एआई स्टार्टअप क्लस्टर में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। तो याद रखेंगे जो करंट का क्वेश्चन है वो ये है कि जो बीजिंग को एशियाई एआई स्टार्टअप क्लस्टर में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। आप याद रखेंगे विद्यार्थियों, कैनबरा कौन से देश की राजधानी है? इजी क्वेश्चन है। तो कैनबरा जो राजधानी है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और आप याद रखेंगे साथियों, जो करंट का क्वेश्चन है, करंट का जो क्वेश्चन है यह है, पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने सबसे दूर और सबसे पहले अभियान शुरू किया है। जो राजकीय जो सुविधाएं होती हैं
वो आदिवासी इलाकों में सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। तो ये पहल किसने शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। और आप याद रखेंगे जो अभी करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, AIFF अंडर 17 महिला युवा लीग का जो पहला प्रसंस्करण है ये आयोजित कहाँ पर हुआ है? तो ये आपके छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्मा पारापत उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आप याद रखेंगे जो निम्मा पारापत उत्सव है उसका जो आयोजन है, ये आयोजन साथियों ओडिशा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ओडिशा में। और जो करंट का अपना जो क्वेश्चन है, तो करंट क्वेश्चन है यह है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण है, यह परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये अपने ओडिशा में किया गया है। और निम्मा पारापत जो उत्सव है यह भी ओडिशा में मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है सिंगापेन, जिसको शेरनी के नाम से भी जानते हैं। ये एक महिलाओं की सुरक्षा की एक पुलिस यूनिट है जो कि कहाँ पर शुरू की गई है? तमिलनाडु में। कहाँ पर शुरू की गई है? तमिलनाडु में। तो सिंगापेन है महिलाओं और बच्चों की जो सुरक्षा है तो पुलिस यूनिट है वो कहाँ शुरू की गई है? तमिलनाडु में। और अपना जो करंट का जो क्वेश्चन है, करंट का जो क्वेश्चन है साथियों, वो है तमिलनाडु सरकार ने फसल ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 75,000। पहले कितना था? पहले 50,000 था। और अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। कौन सी सरकार ने? तमिलनाडु सरकार ने। तो आप याद रखेंगे करंट के क्वेश्चन को भी। तो अभी जो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और यहाँ के जो जोसेफ विजय सीएम है और राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के क्या है? गवर्नर है। लोगों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका तमिलनाडु है। और राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर कौन से राज्य का? पन्ना कबूतर राजकीय पक्षी है तो ये तमिलनाडु का। और नीलगिरी जो लहर है ये राज्य पशु है कौन से राज्य का? तमिलनाडु का। और सर्वाधिक रामसर साइटें कहाँ पर है? तो ये सर्वाधिक जो रामसर साइटें हैं ये सर्वाधिक है तमिलनाडु में। कितनी? 20 है। और उसके साथ में जो युद्ध मुदुमलाई नेशनल पार्क है ये तमिलनाडु में है। और मुकुर्ती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। और मुइडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। और 2025 में समुद्री मछली उत्पादन में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तमिलनाडु ने। और सिंगापेन कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु में। और अभी हाल ही में 20 किलोमीटर मिनी सैटेलाइट विकसित किया है किसने? तमिलनाडु के विद्यार्थियों ने। शिपयार्ड ग्रीन शिपयार्ड की शुरुआत कहाँ की गई है? तमिलनाडु में। और आप याद रखेंगे FAO सोयल फार्मर हीरो है वो कहाँ के? तमिलनाडु में, जिनका नाम है पलुवन। और दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निते का जो सफल परीक्षण है ये कहाँ पर किया गया है? ये आपके तमिलनाडु में किया गया है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने फसल ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर 50,000 से कितना कर दिया है? 75,000 कर दिया है। अगला अपना इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन क्या है अपना? इजी क्वेश्चन है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? ये असम राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। जो फिजिकल बैंकिंग की जो शुरुआत की गई है ये गुवाहाटी में की गई है। और अभी GI टैग वाले कारगी आंगलोग जो अदरक है उसको लंदन भेजा गया है। और बोहांग बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। और सूरी उत्सव है ये असम का पारंपरिक उत्सव है। और भारत का पहले सैटेलाइट टैग वाला गंगा जो सॉफ्ट सेल कछुआ है उसको काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और अभी हाल ही में जो बक्सा शहद की जो पहली खेप है ये अमेरिका को निर्यात किसने की है? असम ने की है। और आप याद रखेंगे असम की जो पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास है उसका 90 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और अभी हाल ही में बिहू पीपा को GI टैग मिला जो कि एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कहाँ का? असम का। तो ये जानकारी थी असम राज्य से संबंधित। और आगे बढ़ते हैं। आप याद रखेंगे साथियों असम की जो
मुख्यमंत्री हैं ये हेमंत बिस्वा शर्मा है और राजधानी असम की दिसपुर है। और यहाँ के जो राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और असम का जो राज्य पक्षी है सफेद पंख वाले जो लकड़ी की बतख है, ये वह असम की राजकीय पक्षी है। अब याद रखें कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपके असम राज्य में है। और इसके साथ में बोहांग उत्सव, सुवरी उत्सव, ये कहाँ मनाए जाते हैं, ये आपके असम राज्य में मनाए जाते हैं। और इसके साथ में एक सींग वाला जो गेंदा है ये प्रसिद्ध है कहाँ का, असम का। तो असम की जो लोकसभा सीटें हैं ये आपकी 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा 126 सीटें हैं। जियो प्लेटफॉर्म, अभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंधक निदेशक रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया है। और डीआरडीओ का जो अध्यक्ष है ये राजेश कुमार सिंह को बनाया गया है। और अजय कोचर को भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आप याद रखेंगे साथियों, यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है ये सौरभ विजयन को नियुक्त किया गया है। और भारतीय जूनियर हॉकी टीम का मुख्य कोच फेडरिक सोएज को नियुक्त किया गया है। और 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत का जो सेफ्टी मिशन है ये रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है। और K8 जो क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली जो महिला अधिकारी सिलेक्टर है ये कौन बनी है, सान्या बनी है। तो ये जानकारी भी आप ध्यान में रखेंगे। और उत्तर प्रदेश से संबंधित साथियों थोड़ा सा मैप में अपन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध जो नृत्य है ये नृत्य कौन सा है, कथक नृत्य है। और यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ये लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं ये कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। साथियों उत्तर प्रदेश के जो राजकीय जो पुष्प है ये क्या है, पलाश। और ये आपके सामने है राजकीय जो पशु है ये क्या है, बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का। और राजकीय जो वृक्ष है ये क्या है, अशोक है। अब याद रखें साथियों, राजकीय पक्षी जो सारस है ये कौन से राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है। और मलिंगाबाद लखनऊ जो दशहरी आम है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और प्रयागराज सुकुर्दा अमरूद है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके साथ में बनारस लंगड़ा आम, बनारसी लाल पेड़ा और जो तिरंगी बर्फी है उसको भी क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है। सिद्धार्थनगर व आसपास में सुगंधित जो काला नमक चावल है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और जौनपुर की जो प्रसिद्ध इमरती है उसको भी क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है। और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, ये आपके यूपी में स्थित है। और अभी यूपी में कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, 79 जीआई टैग मिल चुके हैं। प्रोजेक्ट जो गंगा है ये कहाँ शुरू किया गया, तो ये आपके यूपी में शुरू किया गया। सूरहताल जो सोमवारामसर साइट घोषित है ये सूरहताल पक्षी अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र पीलीभीत यूपी में है। और फ्रूट हेरोजाइन 2026 का जो आयोजन है ये लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ हुआ, लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है ये क्या है, कथक है। यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन है ये हरदोई में किसके द्वारा किया गया है, ये हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। और उत्तराखंड से संबंधित थोड़ी सी जानकारी अपन कवर कर लेते हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है ये देहरादून है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी है। और गुरमीत सिंह यहाँ के क्या है, गवर्नर हैं। अब याद रखेंगे विद्यार्थियों, जो उत्तराखंड की जो राज्यसभा सीटें हैं ये कितनी हैं, उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा सीटें हैं 3 हैं, लोकसभा सीटें कितनी 5 हैं, और विधानसभा सीटें कितनी है 70 हैं। आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है ये आपके हिमालयी मोनाल है। और कस्तूरी मृग यहाँ का क्या है, राजकीय पुष्प है। इसके साथ में बुरांश उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में। आप याद रखेंगे साथियों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में।
और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। 5210 किलोग्राम का जो पारद शिवलिंग है उसको कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड के हरिद्वार में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा बोर्ड को हटाने की घोषणा की है। एविएशन प्रमोशन बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको दिया गया है? उत्तराखंड को। और सारदान जो नदी कॉरिडोर की नींव है ये कहाँ रखी गई है? उत्तराखंड में। और इसकी जो लागत है 3300 करोड़ की लागत इसकी आएगी। आप याद रखेंगे उत्तराखंड ने फरवरी 2026 तक 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। और अभी हाल ही में जो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल है, अभी हाल ही में जो ई स्वास्थ्य पोर्टल धाम है ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का राज्य जो पशु है ये क्या है? कस्तूरी मृग है। गोविंदम नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। और 25वीं अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर चैंपियन 2025-26 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? टिहरी झील में। और वो कहाँ स्थित है? आपके उत्तराखंड में। तो साथ ही क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।